नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी के समाचार मंथन के प्रोग्राम में। अच्छा कई बारी आप एक वर्ड सुनते होंगे आपदा, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा। आपदा कुछ ऐसा शब्द है ना कि जो बिना बताए आता है और फिर हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं और उसके बाद जब वो आपदा हो जाती है, अब तो वो होनी ही होनी है, उसके बाद हम करते हैं रेस्क्यू, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन मतलब पहले वहाँ से निकलो, आराम पहुँचाओ और फिर कहीं और जाके बस जाओ। कुछ ऐसा ही हुआ जब आज सुबह हम और आप समाचार मंथन का डिस्कशन कर रहे थे तो हुआ क्या अचानक से कुछ टेक्निकल आपदा कह लीजिए आ गई और इस टेक्निकल आपदा की वजह से हमारी जो क्लास है वो बीच में ही रुक गई। लेकिन फिर से वही आपदा जब आ गई तो हमें करना होगा रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन। तो हम लोगों ने फिर प्रयास किया कि किस तरीके से ऐसा ना हो कि बीच में ही चीज़ें मिस हो जाएँ, हमारी जो बातें हैं वो रह जाएँ, आज का जो समाचार है वो रह जाए क्योंकि दिक्कत क्या है कि मान लो आज की चीज़ें अगर हम छोड़ देते हैं तो कल वो कंपाइल हो जाएँगी। इसीलिए चलिए फिर से एक बार डिस्कस करते हैं समाचार मंथन का। ये मे बी आपके पास लाइव नहीं जा रहा हो, लेकिन कम से कम आपकी चीज़ें ब्रेक नहीं हो रही होंगी। हाँ, अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो हम लोग कल जो है डाउट्स को एड्रेस कर लेंगे, ताकि जो हमारी निरंतरता है, सततता है, वो बनी रहे। वैसे भी खरगोश और कछुए की रेस में जीता कछुआ था, क्योंकि वो निरंतर था। तो चलिए बिना रुकावट, बिना देर के फिर से शुरू करते हैं समाचार मंथन को। एक खबर हमने डिस्कस कर ली थी, बहरहाल हम वहाँ से भी आपको लेके चलते हैं। वन बाय वन लेट अस डिस्कस ऑल द न्यूज़ ऑफ टुडेज़ न्यूज़पेपर। शुरू करते हैं समाचार मंथन। पहला खबर देखते हैं। देखिए जो पहली न्यूज़ थी ये द हिंदू के का जो मुख्य पृष्ठ है वहाँ से उठाई हुई न्यूज़ है, जहाँ पे ये कहा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को ये कहा है कि जो आपके एफएमसीजी है, एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उस पर एक्शन लिया जाए अगर वो मिसलीड कर रहे हैं। देखिए होता क्या है फिर से समझते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का मतलब ये है कि कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा उत्पाद जिसको आप तुरंत कंज्यूम कर सके। जैसे जनरली चिप्स के पैकेट, जूस, चॉकलेट्स है ना, ये सब कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम तुरंत तुरंत क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं। तो ऐसे गुड्स को दरअसल हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। अब ज़्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ये पूरा वर्डिक्ट आया है, जो फैसला है या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश दिए, आपको याद आ रहा होगा कि नेस्ले वाला केस हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, जिसमें नेस्ले कंपनी क्या करती है कि जो वो भारत में उत्पाद बेचती है, उसमें जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इवन जो अफ्रीकी महाद्वीप पे, लैटिन अमेरिकी द्वीप में, इसके साथ साथ भारत में जो वो प्रोडक्ट बेचते हैं उसका शुगर कंटेंट ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है ना, जो बेबी प्रोडक्ट वो बेचते हैं। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोई भी ऐसे उत्पाद, खासतौर से, वैसे तो उन्होंने सबके लिए बातें कही है, लेकिन विशेष तौर पर ये चीज अंडरलाइन की गई है कि जो बेबी उत्पाद हैं, बच्चों के उत्पाद हैं, या जो आपके चिल्ड्रन के उत्पाद हैं, तो उसमें अगर कोई भी चीज मिसलीड की जा रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्टिवेट हो, नजर रखे, ताकि इस तरह की जो मिसलीडिंग मिसलीडिंग मतलब ऐसी कोई भी सूचना जो गलत है, गलत तरीके से प्रसारित की जा रही है, उस पर आप एक्शन लें। जनरली होता क्या है, ये जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या करती है, परसुएशन का रास्ता अपनाती है, परसुएट करने की कोशिश करती हैं कि आप उनकी चीजें खरीद लें। अब इसमें ये कोई गलत बात भी नहीं है, अगर आप अपना सामान बेचने के लिए अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं तो दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। बट समस्या तब आती है जब आप अपने प्रोडक्ट की गलत इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, ऐसा कुछ बता रहे हो जो कि सही नहीं है, और उसकी वजह से लोग अगर आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो ये सारा का सारा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत आता है। अब इसी पे आपके देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जस्टिस हिमा कोहली जो मतलब इसको देख रही थी, जस्टिस हिमा कोहली का कहना है कि अगर मान लो वो चीज जो है कंसर्न है, मतलब बच्चे की हेल्थ, हेल्थ ऑफ बेबी एंड स्कूल चिल्ड्रन, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ देखिए जो आपकी मतलब सरकार है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने कहा कि, किसको कहा, केंद्र सरकार की संस्था का नाम आपने सुना होगा, FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये कहा कि काम करो भाई, तुम इन्वेस्टिगेट करो, खोज करो, अन्वेषण करो, पता करो कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस तरह से मिसलीड कर रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो उनके खिलाफ फिर हम एक्शन लेंगे। ये कहा आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, बेसिकली द यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने आपके FSSAI को ये गाइडलाइन दी। तो
कोर्ट के जो जस्टिस आई, कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसके बाद। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके जो जस्टिस है, जस्टिस कोहली ने क्या कहा? देखिए जस्टिस कोहली ने कहा कि इफ दिस एडवर्टीजमेंट टारगेट बेबीज एंड चिल्ड्रन एंड इफ दैट इज हैपनिंग द यूनियन हैज टू एक्टिवेट। ठीक है, यूनियन को यानी केंद्र सरकार को एक्टिवेट हो जाना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है। इसके लिए देखिए कौन कौन सी मिनिस्ट्री साथ आती हैं। देखिए पहले तो क्योंकि ये हम कंज्यूमर यानी उपभोक्ता उत्पादों की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला मंत्रालय इसको डील करेगा वो होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। ये इस मामले पे पूरी बात करेगा। अब जनरली होता है क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु बेची जा रही है, कोई उत्पाद बिक रहा है, तो वहां पे तो कंज्यूमर अफेयर आ गया। ठीक है, आप उस उत्पाद को आप बेचोगे, एडवर्टाइज कहाँ करोगे? तो टीवी में, रेडियो में, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो या जो बेसिकली आप प्रसार भारती या जो दूरदर्शन है या जो अलग अलग चैनल्स है वहां पे आप इसको प्रसारित करते हैं, एडवर्टाइज करने की कोशिश करते हैं। तो एडवर्टाइज करोगे तो इसमें जो मिनिस्ट्री साथ आती है वो मिनिस्ट्री होगी आपकी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय। सूचना प्रसारण मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, ये दो मंत्रालय इसको देखेंगे। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके एरिया को थोड़ा सा ब्रॉडन करते हुए ये चीज कही है। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे ये भी कहना है कि जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मिनिस्ट्री, वो पहले से ही इसके रिगार्डिंग काम कर रही थी। इवन ये एक डेटा दिया गया है कि पिछले 2 सालों में लगभग 948 ऑब्जेक्शंस रेज किए आयुष मंत्रालय के सामने कि किस तरीके से मिस एडवर्टाइज किया जा रहा था कई सारे ब्रांड्स के द्वारा, कई सारी कंपनियों के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली मे बी हमसे जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहे कि कौन कौन सा मंत्रालय इसको देखता है। याद रखिएगा उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय और आपका ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को भी अब कहा जा रहा है कि तुम इसमें शामिल हो, और आयुष मंत्रालय पहले से इससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो पूरा मुद्दा था वो था आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को लेकर के। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज के एडिटोरियल में आया हुआ है, और ये आर्टिकल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है जिससे हमारा पूरा एक मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और कल को अगर इससे मिलता जुलता भी कोई सवाल आता है तो इस तरीके से पूरा आर्टिकल प्लान किया गया है कि आप इसको अपने आंसर में, अपने सुझावों के रूप में, अपने जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में इसके कुछ पॉइंट्स डाले जा सकते हैं, कंक्लूजन में भी यहाँ से कई सारे पॉइंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। बेहतरीन लेख लिखा है, अच्छे शब्दों का चयन और बहुत अधिक जानकारी देता हुआ ये कुछ लेख है। देखिए ये जो पूरा लेख लिखा गया है ये बात करता है जंक फूड की। ठीक है, आप कह रहा है टॉस आउट द जंक फूड, ब्रिंग बैक द हेल्दी फूड प्लेट। अब देखिए यहाँ पे हेल्दी फूड और जंक फूड के बीच में कंपैरिजन, और इसके साथ ही साथ सरकार ने अभी तक इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं, क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज किस तरीके से होते हैं, ये सारा कुछ डेटा के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से बताने का इसमें प्रयास किया गया। पहले जरा समझते हैं। शुरुआत कर रहा है कि भारत अन्य देशों की तरह ही एक ऐसे ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, ऐसे ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है जिसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन ट्रांजिशन। मतलब जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट इतना, प्रोटीन इतना, तो इस जो ये अभी ट्रांजिशन हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, इस ट्रांजिशन को हम कहेंगे न्यूट्रिशन ट्रांजिशन, जहाँ पे हम एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण चेंज देखते हैं। ये महत्वपूर्ण चेंज है आपका डाइट्स को लेके, जो आप मतलब खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, उसमें जो पारंपरिक डाइट था और जो अभी का डाइट है उसमें एक महत्वपूर्ण चेंज जो है देखा जा रहा है। अब क्या है, अब हम जो ट्रेडिशनल डाइट्स पहले लिया करते थे जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, है ना, होलसम ग्रेन लेते थे जो कि रिच हुआ करते थे फाइबर में और जिसमें होल फूड्स आते थे, वो सब आया करते थे। जनरली अब इस खाने को रिप्लेस कर दिया है किसने, तो कहा जाता है पश्चिमी पाश्चात्य जो डाइट्स होती हैं उससे जो है ये रिप्लेस होता जा रहा है। जो पश्चिम की जनरली डाइट हुआ करती थी उससे ये रिप्लेस हो रहा है। और ये जो पश्चिम की डाइट है ज्यादातर ये प्रोसेस्ड खाना है। प्रोसेस मतलब सपोज आप चिकन खा रहे हो और इस प्रोसेस चिकन मतलब चिकन आज कटा और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग कर दी गई ताकि आप आगे समय तक खा सकें। जैम हो गया, आपके अचार हो गए, है ना, तो प्रोसेस किया हुआ जो खाना है वो रिप्लेस कर रहा है। अब ये प्रोसेस्ड खाना, आपको पता है अचार, अब अचार को लंबे समय तक रखने के लिए आप देखिए उसमें ज्यादातर सॉल्ट ऐड किया जाता है ताकि वो सॉल्ट जो है प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो ज्यादातर जो वेस्टर्न आपका खाना है, अचार मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया, तो उसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे
तो आपका जो शुगर कंटेंट है, सॉल्ट कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा होता है। शुगर और सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी और कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये जो कैलोरी है वो हाई कैलोरी खाना हो जाएगा। हाई कैलोरी मतलब आपने बहुत ज़्यादा शुगर जब चीज़ें ली तो आपकी कैलोरी की जो नीड है वो बढ़ जाएगी। आपको पता है कि अर्बन और रूरल में सरकार ने भी बता रखा है कि आपको इतनी ही कैलोरी इंटेक करना चाहिए स्वस्थ जीवन यापन के लिए, लेकिन इस तरह की चीज़ों में कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ ही साथ देखिए, इन्हीं को हम कहते हैं, ऐसे पैकेज फूड को ही कंबाइंडली या पॉपुलरली हम जंक फूड कहते हैं, जिसमें क्या होगा, जो विटामिन, मिनरल, फाइबर, इनकी मात्रा तो बहुत कम होगी, बहुत कम होंगे, लेकिन शुगर, फैट, सॉल्ट, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें आगे लेख ये भी बताते हैं, ये कैटेगराइज किया जाता है हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर, यानी HFSS, हाई फैट, सॉल्ट, शुगर फूड। और अगर हम साइंटिफिक एविडेंसेस की बात करें तो साइंटिफिक एविडेंसेस बताते हैं कि आपकी बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, मैकेनिज्म है, उसको धीरे धीरे क्या करता है, कमजोर कर देता है। और आप देखिए, मोटापे की समस्या, ब्लड शुगर की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, कैंसर की बढ़ जाती है लोगों में। ये है जो इसका कॉन्टेक्ट है इस आर्टिकल। मतलब आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, जल्दी जल्दी, बस वो रेडी टू ईट फूड है। अब रेडी टू ईट फूड है और जैसे जैसे हम आगे एक एक विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि बस जल्दी से कुछ भी हो जाए। तो ये जो HFSS फूड है, यानी हाई हाई जो है सॉल्ट शुगर जो फूड है, इसमें क्या होगा, जैसे सुगरी ड्रिंक्स हो गया, फ्रोजन मील्स यानी जो आपके आइसक्रीम, डेजर्ट्स, ये सब आते हैं, इंस्टेंट नूडल हो गया, ये सब आते हैं। और ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो अनहेल्दी डाइट है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, अनहेल्दी डाइट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और उसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि जो हम ग्लोबलाइजेशन की दौर में आगे बढ़ रहे हैं या विकास की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई भी चीज क्विक हो जाए, और वो क्विक हम कहीं ना कहीं खाने में भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखिए इसी में आगे जो है कुछ डेटा के साथ आर्टिकल अपनी बात क्या कहता है कि टू पुट द मैग्नीट्यूड ऑफ द हेल्थ बर्डन इनटू पर्सपेक्टिव, ICMR कहता है अपनी रिपोर्ट में 2023 में इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें ये कहना है कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो कम हो रहा है। लगभग 11% लोग हैं जहाँ डायबिटीज है, 35% में हाइपरटेंशन, 40% जो लोग हैं वो अब्डोमिनल ओबेसिटी यानी जो आपका पेट तोंद निकलने वाली प्रॉब्लम है उससे सफर कर रहा है। ये मैं नहीं, ये दिस इज सेड बाय दिस रिपोर्ट, ICMR का रिपोर्ट जो 2023 में पब्लिश हुआ। अब जनरली जब आप लोग आंसर लिखते हैं तो आप लिख देते हैं कि ऐसा हुआ या मतलब ये बीमारी बढ़ रही है। अगर वैसे में आप ये लिखें कि ये किसका कहना है तो फिर वहां पे आपकी आंसर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ आप स्पष्ट बताइए कि ICMR का ये जो है कहना है, ICMR की 2023 की रिपोर्ट हमें ये चीज बता रही है। अब देखिए इसमें और क्या चीजें बता रहा है कि होता क्या है और मतलब क्यों ये जो मतलब HFSS फूड की जो चीजें हैं वो बढ़ क्यों रही। तो पहले मैंने आपको बताया कि विकास के दौर में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। दूसरा बात आती है इनके प्रमोशन की। इनको प्रमोट किया जाता है कैसे कि ये टेस्टी और अफोर्डेबल फूड है। टेस्टी मतलब बहुत स्वादिष्ट और बड़े सस्ते में मिलते हैं। तो इनका जो प्रमोशन होता है टेस्टी, अफोर्डेबल फूड, कंफर्टेबल फूड के रूप में होता है। तो जो यंगर लोग हैं ना, मतलब जो युवा लोग हैं, वो इससे बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा स्वादिष्ट भी है, कंफर्टेबल भी है, इजीली एक्सेसिबल भी है, तो चलो हम इसको ले लेते हैं। इसीलिए जो युवा हैं उनमें इनका पेनिट्रेशन, इन फूड्स का पेनिट्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए इसके लिए एक सर्वे किया गया, पैन इंडिया सर्वे, ये एक सर्वे कराया सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट यानी CSC ने। इसमें यह कहा गया कि 93% जो बच्चे हैं वो पैकेज्ड फूड खाते हैं। 68% लोग जो पैकेज स्वीटेंड बीवरेजेस हैं, जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक हो गए, है ना, जैसे आपके सोडा वाटर, ये सब जो चीजें हैं उनको कंज्यूम करते हैं। कम से कम सप्ताह में एक बार तो ये लोग कंज्यूम कर ही लेते हैं। और जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री है इंडिया में वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। लगभग 13.37 2011 से, मतलब 2011 से लेकर 2021
के बीच में देखें तो इसमें 13.37% की वृद्धि देखी गई है। और जो इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये $535 बिलियन लगभग 2025-26 में होने का अनुमान है। तो मतलब इस कदर जो है ये हमारे इंडिया में पेनिट्रेट कर चुका है, ये आप डेटा देख के समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कोर्ट का क्या कंसर्न है, कोर्ट इसमें क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या क्या चीजें इस बारे में अभी तक कही है, या बात करें कि अभी जो है इसको लेके क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो पहला चीज कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कैसे राइट, जो अनहेल्दी फूड खाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2013 में क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड प्लेस टू बिगिन। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि we may emphasize that any food article which is hazardous or injurious to public health is a potential danger to the fundamental life guaranteed under Article 51। अब अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 आपसे कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, और यहाँ पे जीवन शब्द की व्यापक व्याख्या की गई है। कहीं ना कहीं अगर आपको मेनका गांधी का केस याद आ रहा हो तो यहाँ पे जीवन शब्द मतलब जीना नहीं है, बल्कि गरिमामय जीवन जीने से इसका अर्थ लगाया जाता है। अब गरिमामय जीवन अगर आपको जीना है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने 2013 के वर्डिक्ट में ये चीज कही थी कि अगर अनहेल्दी फूड आपको मिलता है तो फिर आपके जो जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 है, वो इंश्योर नहीं हो पा रहा है। अब अगर यहाँ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों की बात हो गई तो यहाँ पे जवाबदेहिता बढ़ जाती है सरकार की, क्योंकि अल्टीमेटली इन अधिकारों के संरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंश्योर करता है, और इन अधिकारों को प्रदान करना आपके भारत सरकार का काम है, सरकार का काम है, तो ये भी करना है। इसके साथ साथ रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू प्रमोट पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रायोरिटाइज्ड द प्रमोशन ऑफ हेल्दी फूड। इसके साथ साथ देखिए भारत सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, आपकी भारत सरकार भी जो आपके हेल्दी फूड है, स्वास्थ्यजनक खाना है, भोजन है, उसको प्रमोट करती आ रही है, करने की बात भी कर रही है। जैसे सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, इवन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन्होंने एक स्कीम लाई है, पोषण स्कीम। अभी तो ये हम पोषण के 2.0 पे पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ देखिए और चीजें क्या है कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा वल्नरेबल है जब वो मतलब एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ऐसा होता है ना कि कोई कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट है तो आप मतलब जैसे उस कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम कर लेंगे तो हेलीकॉप्टर से चलने लगेंगे, जंप करने लगेंगे, है ना, कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो फैंटेसी में लोग अज्यूम करते हैं। तो है क्या कि जो एडवर्टाइजिंग है अनहेल्दी फूड की, से जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए FSSAI जो भारत सरकार की संस्था है उन्होंने क्या किया, ये स्टैंडर्ड्स जो है लागू किए। ये स्टैंडर्ड्स कहते हैं सेफ फूड होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए चिल्ड्रन के लिए, और इसके लिए रेगुलेशन लेके आया 2020 में। और इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया HFSS जो मतलब खाना है जिसमें ज़्यादा शुगर सॉल्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया कि वो स्कूल कैंटीन्स में, मेस प्रीमाइसेस में, हॉस्टल के किचन्स में, या जो भी ऐसा संस्थान होगा इसके 50 मीटर के रेंज में ऐसा जो खाना होगा नहीं बिकना चाहिए। ठीक है। इवन ये भी कहा गया कि जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, पैकेजिंग लेबल्स है, दैट ब्रांड द प्रोडक्ट एज अ हेल्थ ड्रिंक, वो भी अब नहीं करेंगे। जनरली क्या होता है कि कई सारे आपने देखा होगा कि मतलब प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें शुगर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है लेकिन वो उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि भाई ये हेल्दी ड्रिंक है, ये हेल्दी जूस है, ये हेल्दी, ये मतलब कोई खाने की चीज़ है तो ये बहुत हेल्दी है। तो FSSAI ने अपने जो दिशा निर्देश दिए उसमें इस बात की भी चर्चा की है कि एक तो आप उसको कैंपस में, कॉलेज के प्रीमाइस में, मेस में नहीं बेचोगे, इवन इस जहाँ पे बच्चे होंगे उसके 50 मीटर दायरे में नहीं बेचोगे। इसके साथ ही साथ आपके ये भी कहा गया कि जो अगर जो लेबलिंग की जाती है एडवर्टाइजमेंट में कि आपका ड्रिंक हेल्दी है वो भी चीज़ें बंद करी जाए। ठीक है। डिस्पाइट द पॉलिसी इंटेंशन टू प्रोवाइड अ सेफ फूड एनवायरनमेंट देयर इज स्टिल मच वर्क दैट नीड्स टू बी डन। अब क्या है कि इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर इतना काफ़ी होता तो हमें जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि चीज़ें कितनी ग्रो कर रही हैं, और चीज़ें अगर इस तरीके से पेनिट्रेट कर रही हैं तो इतना कर देना ही काफ़ी नहीं होगा, हमें कुछ और प्रयास भी करने होंगे। अब देखिए आगे लेख हमें कुछ प्रयासों की भी बातें कर रहा है। मेरे ख्याल में आपको ये आर्टिकल समझ में आ रहा होगा।
जहाँ पे भी आपको दुविधा होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको किस आर्टिकल में कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ताकि नेक्स्ट डे होकर के हम लोग वो आपके डाउट को एड्रेस भी कर सकें। बहुत जल्दी हम समाचार मंथन को नए अंदाज, नए कलेवर में लेके आएंगे, जैसे कि जो हमारी नीड्स है बेसिकली फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई और एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहां से भी, और अगर आप एक जागरूक नागरिक बनने का की दिशा में बढ़ रहे हैं तो वहां पे भी ये जो सीरीज है वो आपको हेल्प करे। हम लोग उस पर भी प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल आर्टिकल पे लौटते हैं। देखिए अभी और क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, उस पर क्या कह रहा है आर्टिकल। 4 उपाय की बात करता है ये लेख। पहला कह रहा है कि सबसे पहले एक डेफिनेशन बनाओ, एक क्लियर डेफिनेशन बनाओ। मतलब जब आपको पता ही नहीं है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसको टारगेट कैसे करोगे। तो पहला काम इन्होंने कहा कि आप डिफाइन करो जंक फूड मतलब क्या। जंक फूड आप किसको कहेंगे। जब आप डिफाइन कर दोगे प्रॉपरली कि जंक फूड कहने से हमारा ये मतलब है, यानी कहने का मतलब कि इसमें जिसमें शुगर कंटेंट इतना हो, ये इतना हो, कुछ इस तरीके से आप डिफाइन करो कि आप जंक फूड किसको कह रहे हैं, जंक फूड की एम्बिट में कौन कौन फॉल करेगा, तब जाके ही आप उस पर कठोर कार्रवाई वगैरह कर पाओगे। तो पहला क्या है कि आप डिफाइन करो, परिभाषित करो और पहचान करो कि जब आप कह रहे हैं जंक फूड तो जंक फूड कहने से दरअसल आपका मतलब क्या है। दूसरा जो उपाय है उसको कहते हैं फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, यानी एफओपीएल। आपको याद होगा कि जब एक बार भारत में पान मसाले और ये सब बंद किए गए थे तो क्या होता था कि पान मसाले को बंद करने के बजाय हमने सोचा कि लोगों में अवेयरनेस ला दे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से क्या किया गया कि आप देखते होंगे गुटखे के जो पैकेट्स होते हैं उसके 80% जो पार्ट होता है, 70% प्लस भाग जो होता है, वहां पे उससे होने वाला जो नुकसान है उसकी पिक्चर को लगाया जाता है कि एटलीस्ट पीपल वोंट कंज्यूम दोज थिंग्स। तो सेम चीज यहाँ पे कह रहा है कि जो फ्रंट पैकेज लेबलिंग है वो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि आप देखिए सपोज आप कोई भी खाने का सामान खरीदो, आप देखेंगे उसमें पीछे लिखा रहता है कि प्रोटीन 8%, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इतना प्रतिशत। लेकिन क्या हम इसको जोड़ने बैठेंगे या 4% यहाँ से कार्बोहाइड्रेट ले लिया, 3% यहाँ से फैट ले लिया, नहीं, इसको हम जोड़ेंगे नहीं। हम क्या करें, अगर हम उसको स्पष्ट लिख दें बजाय के प्रतिशत में जानने के, स्पष्ट लिख दें इसमें टोटल आपको कितना जो है इकट्ठा आपको मिल रहा है, कितने माइक्रोग्राम जो है चीजें मिल रही हैं। तो हम इसको क्या करें, या जो लेख कह रहा है कि इसको आप सीधा सीधा लिखे एज अ वार्निंग लेबल, है ना। वार्निंग लेवल मतलब कि अगर तुमने ये किया तो ये भाई ये हाई है, यहाँ पे सॉल्ट बहुत ज्यादा है। और उसको फ्रंट, जैसे हम बताए ना कि गुटखा वगैरह में जो है पूरा गुटके के पैकेट में बड़ा बड़ा वो लेबलिंग कर दी जाती थी, उसी तरीके से आप सीधा लेबलिंग कर दो कि हाई इन सॉल्ट है और वो कहाँ पे, फ्रंट में। इससे क्या होगा कि लोगों के नोटिस में वो चीजें आ जाएंगी और फिर हम कहेंगे कि बताओ जहाँ सामने ही लिखा होगा कि यहाँ पे शुगर बहुत ज्यादा है या ये चीज बहुत ज्यादा है, और अगर आप उस बीमारी से जूझ रहे होंगे तो यू विल नॉट कंज्यूम दोज गुड। तो सबसे अच्छा क्या है कि पहला जो उपाय कहा गया वो कहा परिभाषित करो और पहचान बनाओ। दूसरा ये कहा गया कि आप क्या करो कि लेबलिंग कर दो, फ्रंट लेबलिंग को इस तरीके से बनाओ कि जो है अवेयरनेस अपने आप दिख जाए। फिर देखिए इसी में इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग वेर पैकेज फूड वुड बी गिवन अ स्टार रेटिंग बेस्ड ऑन द ओवरऑल न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। जिसमें आपको होता है ना कि 1 स्टार दिया, 2 स्टार दिया, वो इस तरह की जो है बातें की जा रही है कि स्टार रेटिंग वाली चीजें ला सकते हैं। ठीक है, बहरहाल पहला क्या होगा, पहला होगा परिभाषित, दूसरा है जो फ्रंट में आप उसको प्रचार करते हो उसके बारे में। तीसरा कह रहा है कि जो लोग मतलब जो भी चीजें आपको एक हेल्दी डाइट की ओर लेके जाती है उनको सब्सिडाइज किया जाए। जैसे अगर मान लो कि चिप्स का पैकेट आपको 5 रुपए में अवेलेबल है तो क्या हम फ्रूट्स को 5 रुपए में अवेलेबल करा दें। अब बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर दोनों के रेट्स बराबर हो जाएंगे तो, और आपको पता होगा कि इस चीज से नुकसान और उस चीज से फायदा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप उधर जो है ट्रांजिशन उस तरफ जो है माइग्रेट कर जाओगे, उधर चले जाओगे। तो ये लेख का कहना है कि सब्सिडाइज कर दो ना भाई, जो चीजें मतलब फायदे वाली है, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, मिलेट्स हो गए, उनको सब्सिडाइज रेट पे देना शुरू कर दो। तो जो इस तरह के खाने हैं उनके कंपैरिजन में जब दोनों का जो रेट होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा तो लोग जो हेल्दी खाना है उसकी तरफ चले जाएंगे, ना कि अनहेल्दी फूड हैबिट की तरफ। ये भी कहना है आपके लेख का। ठीक है, अब देखिए इसको लास्ट कहा गया, देखिए जो आप जीएस पेपर 4 से जोड़ के पढ़ सकते हैं कि हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम पॉलिसी अच्छी बना सकते हैं, हम इंटेंशन अच्छे डाल सकते हैं, अच्छे इंटेंशन के साथ काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रयास, कोई भी चीजें तब सफल होती है, कोई भी पॉलिसी की सफलता तब इंश्योर होती है जब आपके पास एक इंटेंट हो, है ना। काम करने का इंटेंट होना चाहिए, काम करने के इंटेंट के साथ जब वो आंदोलन जन आंदोलन बन जाए।
जब जनता ही एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली हम भारत के लोग ही भारत को आगे ले जाने वाले हैं, भारत को आगे ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो अगर ये आंदोलन जन आंदोलन बन जाए, जनता ही खुद इसके लिए डिमांड करने लगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो जंक फूड है उसको हम आराम से पुल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये था ये लेख जहाँ पे हमने देखा जंक फूड क्या है, सरकार के क्या क्या प्रयास है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, आने वाले समय में इस दिशा में क्या और प्रयास किए जा सकते हैं। अब एक और आर्टिकल आया था आज के हिंदू पेपर में, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेके लिखा हुआ लेख था कि हाउ इंडिया इज प्लानिंग टू बूस्ट ईवी प्रोडक्शन। हम देखे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि ओवरऑल जो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग वो भी ठीक हो जाए, और इसके साथ ही साथ जो मतलब फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी है, फ्यूल पर डिपेंडेंसी इसका मतलब खाली देशों पर निर्भरता है, तो उस निर्भरता को कम कर दें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर व्हीकल है उसको बढ़ावा उसको मिल जाए। तो देखिए इसमें क्या है कि अभी जो आपकी केंद्र सरकार है उसने 15 मार्च को अप्रूव किया एक पॉलिसी जिससे भारत में क्या किया जाए, प्रमोट किया जा सके, क्या चीज, मैन्युफैक्चरिंग। किसकी मैन्युफैक्चरिंग? आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कैप लगा दिया गया है 4150 करोड़ का। ठीक है, अब इस पॉलिसी में क्या क्या है इसको देखते हैं। जो पॉलिसी है वो क्लियर बात बताती है कि जो आपकी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मतलब पूरे विश्व में लगभग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रहे हैं, जैसे आपकी टेस्ला हो गई या चाइनीज ईवी मेकर है ना, इनको यहाँ पे मतलब लाने की बात की जा रही है कि ये लोग यहाँ पे आके निवेश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेख क्या बता रहा है कि इनको इंश्योरेंस की बात की गई, इनको लगभग 35,000 बिलियन डॉलर मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो है ये बातें कह रहा है कि अगर ये मतलब इन लोगों को थोड़ी सहूलियत दी जाए ताकि वो भारत में निवेश कर सकें, तो जब ये लोग भारत में निवेश करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब बड़ी बड़ी जो जाइंट्स हैं वो आएंगे तो इंडिया में बट ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो मैन्युफैक्चर हो जाएंगे। इवन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है तो 3 साल के अंतर आप यहाँ पे अपना सेटअप लगाइए और 3 साल में इसको धीरे धीरे लोकलाइज करने का प्रयास करिए कि यहीं पे जो है आप चीजें बनाएंगे, असेंबल करेंगे, ऐसा कुछ लेख कह रहा है। हालांकि जो भारत की कुछ कंपनी है जैसे टाटा वगैरह वो इस चीज को इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसे में क्या होगा, जो बड़े जाइंट्स हैं वो उनके लिए मार्केट बन जाएगा और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जो सामान देने वाले हैं ना प्रोवाइडर, उसी की भूमिका में रहेंगे, वो कभी भी फ्रंट सीट पे नहीं आ पाएंगे। ये भी ये लेख कह रहा है। इसके साथ ही साथ जो लेखक है उनका ये कहना है कि जो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अभी उतना तेजी से आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे अगर आप कहीं मतलब अपनी बाइक या स्कूटी या कार वगैरह लेके जाते होंगे, कहीं भी वो उसको फ्यूल खत्म हो गया तो हमारे पास पेट्रोल पंप का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, हमारे पास पेट्रोल पंप डीजल कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेके जा रहे हैं तो उसके लिए चाहिए चार्जिंग स्टेशन, और इंडिया में चार्जिंग स्टेशन बहुत बहुत कम है। तो अगर आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है तो कम से कम सबसे पहले हमें जो है एटलीस्ट 13 लाख चार्जिंग स्टेशन चाहिए 2030 का। ठीक है, तब जाके वो एग्रेसिवली जो मतलब बहुत तीव्रता से आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का को पहुंचा सकते हैं। ये जो है लेख का कहना है। इसके बाद ही कह रहा है हमें जो डोमेस्टिक डिमांड है उनको उस हिसाब से जो है हमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग करनी चाहिए, उस हिसाब से चीज़ों को बनाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे लिखा हुआ ये लेख था। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक खबर जो इम्पोर्टेंट हो सकती है आईआर के पर्सपेक्टिव से, यूएस की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया है कि भारत में ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकारों को लेके प्रॉब्लम है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जनरली क्या होता है कि जो एक तरफ है विकसित देश और एक तरफ है विकासशील देश, तो क्या होता है कि जो आपके विकसित देश होते हैं अगर उनको विकासशील देशों की गति को रोकना होता है या उनको कहीं ना कहीं अपने एक खेमे में लाना होता है, तो एक बहुत अच्छा रास्ता जो हमेशा से अपनाया गया है वो है ह्यूमन राइट। ये कह देना कि यहाँ पे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। अब मानव अधिकारों के हनन के नाम पे कई बार जो विकसित देश है वो अपना ट्रम्प कार्ड खेलते आए हैं। तो हो सकता है कि विकसित देशों की एक स्ट्रैटेजी हो, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हम बात करते हैं सह अस्तित्व की, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, हम परस्पर भाईचारे की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ प्रस्तावना में भी हमने अंतिम में बंधुता लाने की बात की गई थी। बंधुता मतलब
कि फ्रेटर्निटी यानी हम भी भाई और तुम भी भाई, और भाई भाई जो है बराबर स्थिति में रहते हैं, जितना एक भाई के पास रहेगा उतना ही दूसरे भाई के पास रहेगा। तो इंडिया में हम शांतिपूर्ण से अस्तित्व को देखते आए हैं, हम जो है जो फ्रेटर्निटी है, बंधुता है, उसको प्रमोट करने की बात करते आए हैं। तो ऐसे में यदि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है या मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं, तो भारत जैसे देश जो एक विश्व बंधुत्व की बात करता है, तो वहां पे ये नहीं होना चाहिए। खैर देखते हैं कि आपके लेख में क्या लिखा हुआ है और अमेरिका की रिपोर्ट क्या बता रही है। देखिए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ने जो 2023 में अपनी रिपोर्ट दी, उसमें ह्यूमन राइट रिपोर्ट में ये कहना है, कंट्री वाइज इनकी रिपोर्ट है, मतलब देश के हिसाब से रिपोर्ट दी है। इसमें इन्होंने कहा कि भारत में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, इनफोर्स डिसअपीयरेंस हो रहा है, मनमाने तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, डिटेंशन हो रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। कई बार जो है देखिए शांति को बनाने के नाम पे इंटरनेट शट डाउन किया जा रहा है, यानी जो आपका विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वही खत्म किया जा रहा है। सिविल सोसाइटी को सर्विलांस किया जा रहा है, टेलीकम्युनिकेशन बंद किए जा रहे हैं, जो माइनॉरिटीज हैं यानी अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सारा कुछ कहना है आपके जो अमेरिका का जो रिपोर्ट आई है, ह्यूमन राइट रिपोर्ट, उसका ये ऐसा कहना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें और कही गई हैं कि देयर वेर सेवरल रिपोर्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इट्स एजेंट्स कमिटेड आर्बिट्री और अनलॉफुल किलिंग। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कई जो रिपोर्ट है वो ऐसा दावा करती हैं कि भारत में जो सरकार है वो भी वही ऐसा काम कर रही है, क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, अनलॉफुल जो किलिंग्स है वो। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा द कंट्री रजिस्टर्ड 813 केसेस जो एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब क्या है कि न्यायिक परिसीमन के बाहर उसका निपटारा कर दिया जाए, न्यायालय से कोई भी मतलब नहीं था। ये सबसे ज्यादा इसकी केसेस जी की छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में ये सारे केसेस आए हैं। तो ये कुछ ऐसा इस लेख का कहना है। इसी में आगे बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे कनाडा से जुड़ के बताया गया है कि केवल भारत सरकार भारत में ही नहीं, भारत की भूमि से बाहर भी जाके किलिंग कर रही है। यहाँ पे देखिए किल्ड पर्सन ऑफ यूज वायलेंस और थ्रेटन्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल इन अदर कंट्रीज। यहाँ नहीं, मतलब केवल भारत की भूमि पे ही नहीं, अदर जो कंट्रीज है वहां पे भी भारत सरकार ऐसा काम कर रही है। ये जो है स्टेटमेंट दिया है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने, जहां पे जो सिख कैनेडियन सिटीजन थे हरदीप सिंह और नज्जर, उसको लेके कैनेडियन जो पीएम हैं उन्होंने ये चीज कही है। तो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल आपके ह्यूमन राइट को डिनोट करते हुए था कि ह्यूमन राइट कितना सही है, कितना गलत है। और दूसरी चीज कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कई बार जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक उभरते हुए अर्थव्यवस्था को या उभरते हुए देश को एक तरीके से कह लीजिए बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए इस तरीके की जो चीजें हैं वो कई बार लाती रहती है। जरूरी नहीं है कि इस जो वाक्य है उसमें उतनी ही सत्यता हो जितना रिपोर्ट कह रही है। खैर अगर है भी तो हम जो है शांतिपूर्ण से अस्तित्व को मानने वाले देश हैं, तो जरूरी है कि हम सब लोग फ्रेटर्निटी को प्रमोट करें, उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े जो हमने प्रस्तावना में लिया था, जिसमें हम भारत के लोग अल्टीमेटली भारत में बंधुता लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज का समाचार मंथन हम यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर आपसे मिलना होगा समाचार मंथन में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।